Audio to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए नेक डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल नेक डिज़ाइन है और मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले आपने बुकरम की फरमाइश करनी है। तो बुकरम में आपने जो लेना है 8 बाय 8 का ले ले या 9 बाय 9 का ले ले, एक्स्ट्रा अच्छा होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ऊपर से नीचे की तरफ आपने इसकी पैमाइश करनी है। पैमाइश जो लेनी है नेक हमेशा 7 इंच का ही होता है। अगर आप इससे बड़ा पहनना चाहती हैं तो 7.5 ले लें। तो इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 5, इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ जो 3.5 है। तो इस तरह ऊपर की तरफ ले जाना है और एक ब्लॉक बना लेना है। ब्लॉक बनाने के बाद आपने कॉर्नर से 1 इंच का एक निशान इस तरह से निशान मार्क कर लेना है। तो इसकी गोल शेप आपने इस तरह जो नेक आपने रेडी करना है वो गोल शेप में ही रेडी करना है, यानी कि राउंड शेप का नेक रेडी करके उसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये फिर आप कोई सी ढक्कन ले लें जो 2 इंच का हो। तो इसको हाफ ढक्कन पहले ट्रेस करें। तो इसी तरह फिर आपने एक ढक्कन उठाना है। तो उस नुक्ते से उठा के आपने इस ढक्कन को आधी शेप में ट्रेस करना है। तो एक कोने से दूसरे कोने को कॉर्नर को लाजमी मिलाना है। इस तरह एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर का लेना है ढक्कन रखते हुए, फिर आपने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला लेना है। ऐसे उठाते हुए आप इसको ट्रेस कर लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन प्रेस करते हुए आल का ऑप्शन लाजमी सेलेक्ट करें। तो फिर इसी तरीके से आपने जैसे ही इसको ट्रेस किया है तो उसी हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये पहले गोल शेप में इसकी कटिंग करनी है, ऐसे ऊपर वाला या इसको बिल्कुल कट करते हुए। उसी तरह दूसरी गोल शेप जो बनी है उसकी भी उसी हिसाब से ही आप कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाते हुए ऑल का ऑप्शन लाजमी सेलेक्ट करें। तो इस तरह से आपने पूरा ही नेक को इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने अपने जो तो आप ऐसे बुकरम का मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है आड़ी शेप और ये वाली जो है आपकी बुकरम की सीधी शेप है। तो आपने आड़ी शेप में है बुकरम की कटिंग करनी है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 इंच का एक मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। तो आप समझ गए हैं कि आपने आड़ी शेप वाला बुकरम काटना है, सीधी शेप वाला बुकरम नहीं करना। काटने के बाद आप इस तरह फोल्ड करके 1 इंच का जो है बुकरम वो कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप इसके पीसेस करेंगे। पीसेस जो करने हैं आपने इसके 4 इंच के पीसेस करने हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ, ये देखें। इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। पूरे बुकरम की कटिंग इस तरीके से कर लें। 1 इंच की इक्वल कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने अपनी शर्ट का पीस लेना है। उस पर 4 इंच के हिसाब से अपनी पट्टियाँ काट लेनी है। इस तरीके से पीस काट लेने हैं। तो इस तरह की आपको तकरीबन 5-6 पीसों की रिक्वायर होगी। तो इस तरह 5-6 पीस आपने इसी तरह इक्वल हिसाब से कटिंग करके तो आपने जो है शर्ट का पीस लेना है, उसके ऊपर आपने पेस्ट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने इसके बुकरम जो कपड़ा लिए है तो इसका भी आपने अंदाज़ा लेना है कि ये भी आड़ा ही पीस हो और एक साइड इसकी सीधी होती है और एक इसकी आड़ी होती है। तो आपने जो इसकी चढ़ाई वाली होती है ना साइड, उस हिसाब से आप उस साइड पे आपने इसके ऊपर अपने तमाम पीसीस जो है इसको पेस्ट कर लेने हैं। तो मैंने इस पे ये पेस्ट कर लिए और फिर इसकी कट करना है।
एक साइड से बिल्कुल कट कर देना है और एक साइड से तकरीबन आधा इंच का फैब्रिक छोड़ना है इस तरीके से। करने के बाद फिर हम मशीन के ऊपर मशीन के साथ इसको सिलाई करेंगे। एक साइड से आपने इसको फोल्ड करना है तो दूसरी साइड से फिर टर्न करते हुए आपने इसको बराबर स्टिच करते हुए दोनों पीसों को इस तरह से स्टिच करना है कि पहले एक साइड से बुकरम को टर्न करना है और एक साइड से दूसरी साइड से जो ज़्यादा मैंने फैब्रिक छोड़ा हुआ है उसको टर्न करना है। थोड़ी ऐसे इसको देखें, ये आसानी के साथ ये गोल शेप में आ जाएगा। तो पहले हमें अपनी नेक को सिलाई कर लेते हैं। तो फिर नेक के साथ जो फालतू कपड़ा होता है, छोड़ा हुआ होता है, वो इसको ऊपर रखते हुए आपने फ़ोल्ड कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी शर्ट का और अपनी नेक का सेंटर मिला लेना है और एक अच्छी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने जो बुकरम के साथ सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। जैसे सिंपल नेक ड्रेस स्टिच करते हैं बिल्कुल उसी मेथड से आपने इसको स्टिच करना है कि आपने ज़रा सी भी दूरी नहीं लेनी, बल्कि साथ साथ बुकरम के स्टिच करना है। तो देखें ये सारा स्टिच हो गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे साथ तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। इस तरह ये देखिए सारे ही मतलब जो नेक है स्टिच हो गया है। इसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने का भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है 2 पॉइंट फैब्रिक छोड़ना है, तो फिर इसकी कटिंग कर लेनी है, सारी कटिंग कर लेनी। ये देखें कटिंग हो गया। तो फिर आपने इसको किसी नकीली चीज़ से पेचकस की मदद से ले लें या पेंसिल की मदद से इसकी नोकें जो है कंप्लीटली बाहर निकालनी है। तो आपने सारे ही नेक की जो है नोकें बाहर निकाल के इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद जो मैंने अब सीधे पीस लिए थे ना, इसको ऐसे थोड़ा सा पानी लगा के ज़रा गीला कर लें। तो उसके बाद आपने अपनी आयरन की मदद से इस तरह आपने इसको गोल शेप देनी है। तो ये आप इसको देने की कोशिश करें कि तो बहुत आसानी से ये पूरी गोल शेप आ जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, दरमियान में से इस छोर जो है अपनी ये डिज़ाइन शुरू करना है, और जो नोक के ऊपर से घुमाते हुए इसको इस तरीके से तो आपने पूरा स्टिच कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ से मैं मोती के साथ नोक जो है इसकी नोक वैसे ही छोड़ देनी है। तो नोक मैं मोती के साथ आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। इस तरह 1 बाय 1 एक के बाद दूसरा जो है स्टिच करते जाना। तो अब देख सकते हैं व्यूवर्स, ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के तैयार होने वाला है। तो ये मैं भी बना के आपको दिखाती हूँ। तो एक मोती लेना है, तो ये जो नोक है इसकी, तो इसकी नोक को गलाई की शेप में स्टिच कर लेना है इस तरीके से। ऐसे अपनी तमाम नोकों को जो है मोती के साथ ऐसे स्टिच कर लेना है। इस तरह ये पक्के हो जाएंगे और आपस में हिलेंगे भी नहीं और ऐसे अटैच हो जाएंगे, और इसके डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ऐसा आप डिज़ाइन बना के देखें और अपनी ड्रेस पे बनाएं। अगर आपको खुद बनाना नहीं आता तो अपने टेलर को दिखा के इस तरह आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह।